हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 की प्रश्नावली 13 चल रही है अपनी सदिश। एक वीडियो इसका हो चुका, उसमें अपन ने सदिश की जनरल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था और सदिशों का योग किया था। आज के क्लास में अपन पढ़ेंगे दो सदिशों का अदिश गुणा। सदिशों का दो तरह से गुणा होता है, अदिश गुणा और सदिश गुणा। तो फर्स्ट अदिश गुणा या इसको डॉट गुणा भी कहते हैं। अदिश गुणा क्या होता है कि जब दो सदिशों को अपन गुणा करते हैं और मिलने वाली जो अपना जो आंसर है या जो क्वांटिटी है वो यदि एक अदिश राशि प्राप्त हो तो वो दो सदिशों का अदिश गुणा कहलाता है। दो सदिशों का अदिश गुणा को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दो सदिश हैं ए और बी, तो उनका गुणा ये अदिश गुणा ए डॉट बी किसके बराबर होता है? मापांक ए मापांक बी कॉस थीटा के बराबर। मापांक ए, अब ए का मापांक इसलिए ए के ऊपर एरो लगा, सदिश के ऊपर तो एरो लगा हुआ होगा, और मापांक ए की वैल्यू जैसे ए के बराबर है तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अब अदिश गुणा को इससे रिप्रेजेंट करें तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, थीटा क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट, जब सदिश ए और बी जिन दो सदिशों को अपन गुणा कर रहे हैं अदिश रूप में वो समदिश समांतर हो। समदिश का मतलब ये दोनों एक ही दिशा में है और समांतर है। जब वो एक ही दिशा में समान दिशा में और समांतर है तो इनके बीच में जो बनने वाला कोण है वो 0 डिग्री का होगा। दो समांतर रेखाओं के बीच में 0 डिग्री का कोण होता है। तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, यानी ए डॉट बी बराबर ए बी। ये ए बी एक मात्रात्मक राशि है, ये सदिश राशि नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर एरो लगा हुआ नहीं है ये दो सदिशों का अपन गुणा कर रहे हैं। नेक्स्ट, ए डॉट ए की वैल्यू क्या होती है? ए डॉट ए का मतलब ए और ए के बीच में कितने डिग्री का कोण है? 0 डिग्री का कोण। ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखें। ए डॉट ए बराबर मापांक ए बराबर ए का स्क्वायर, तीनों सेम ही होती है। किसी सदिश को उसी से डॉट गुणा करो तो वो उसके स्क्वायर के बराबर होता है। जब सदिश विपरीत समांतर हो, यानी एक सदिश इस दिशा में और दूसरा इस दिशा में है, तो इनके बीच में बनने वाला कोण 180 डिग्री का होगा, 0 डिग्री का नहीं होगा। तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो ए डॉट बी बराबर -ए बी। जब सदिश ए और बी परस्पर लंबवत हो तो ए और बी के बीच में बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 डिग्री, यानी ए डॉट बी बराबर 0। तो जब भी किसी दो सदिशों को लंबवत प्रूव करना है, यदि अपन उनको ए डॉट बी उनका सदिश अदिश जो गुणा है उसको 0 प्रूव कर देते हैं तो वो दोनों सदिश ही लंबवत होते हैं। अब जो अपन ने घटक देखे थे आई जे के 3 दिशाओं के अनुरूप सदिश के 3 घटक होते हैं, तो उनमें क्या आई जे के तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्योंकि तीनों जो अक्ष होते हैं एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स, वो तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं, तो आई जे के आपस में भी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब जब अपन आई डॉट आई करते हैं तो आई और आई के बीच में आई मापांक आई और आई के बीच में कोण कितने डिग्री का हो रहा है? 0 डिग्री का। तो और cos 0 की वैल्यू होती है 1, और आई जे के तीनों भी अपने आप में मात्रक सदिश है, यानी इनका मापांक भी 1 होता है। तो आई डॉट आई बराबर होता है 1। इसी तरह से अपन शो कर सकते हैं कि जे डॉट जे की वैल्यू भी 1 होगी और के डॉट के की वैल्यू भी 1 होगी। अब अगर अपन आई डॉट जे निकालना है तो आई जे कॉस 90 डिग्री, क्योंकि ये तीनों म्यूचुअल होते हैं आपस में, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। आई डॉट जे बराबर होता है 0। ऐसे ही दो अलग अलग अपन अगर मात्रक सदिश ले रहे हैं, जे डॉट के या के डॉट जे या के डॉट आई या आई डॉट के, तो वो 0 ही होता है। अदिश गुणा हमेशा क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय का मतलब ए डॉट बी कहो या बी डॉट ए कहो, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होती है, यानी जे डॉट के 0 है तो बराबर के डॉट जे भी यही होगा, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अदिश गुणा बंटतता के गुणधर्म का पालन करता है। ये अदिश गुणा डॉट, ये अंदर दो सदिश दिए हैं, यानी अदिश गुणा योग पर बंटतता के नियम का पालन कर रहा है। तो अपन इसको यूं लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, प्रक्षेप का मतलब होता है झुकाव, ए डॉट बी अपॉन मापांक बी के बराबर होता है। ये मापांक
बी के बराबर होता है। ऐसे ही यदि बी का सदिश ए पर प्रक्षेप ज्ञात करना है तो बी डॉट ए को हो या ए डॉट बी को, दोनों की वैल्यू तो सेम ही, अपॉन नीचे मापांक ए आएगा। नेक्स्ट, दो सदिश दिए हुए ए और बी, उनके मध्य कोण ज्ञात करना। दो सदिश ए और बी के मध्य कोण थीटा हो तो जो अभी अपन ने पीछे ए डॉट बी की परिभाषा देखी थी, ए डॉट बी बराबर क्या था, मापांक ए मापांक बी इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मापांक ए मापांक बी। और ए डॉट बी अभी अपन जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये अभी बताएंगे। ए डॉट बी, ए को अपन ने लिखा A1 I A2 J और A3 K, और बी को लिखा है B1 I प्लस B2 J प्लस B3 K। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट किया A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन मापांक A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर का वर्गमूल, और मापांक B वर्गमूल B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। ये डॉट का अभी अपन क्वेश्चन करें तो उससे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि डॉट में ये आंसर कैसे आता है। एग्जाम्पल नंबर 10 बुक का एग्जाम्पल। दो सदिश दिए हुए, सदिश ए बराबर दिया I प्लस 2J प्लस 3K और सदिश बी दिया हुआ है ये, तो ए डॉट बी ज्ञात करो। ए डॉट बी, ये सदिश ए लिखा और ये सदिश लिखा बी। इधर आई का गुणांक है 1 और इधर आई का गुणांक है 3। एक को 3 से गुणा किया तो आया 3। अब आई डॉट आई, जब संख्या गुणा हो रही तो आई डॉट आई भी होगा, यानी आई को आई से भी गुणा करेंगे। और अपन ने अभी पीछे देखा आई डॉट आई की वैल्यू या जे डॉट जे या के डॉट के की वैल्यू 1 होती है। तो आई डॉट आई की वैल्यू तो हो गई 1 और 1 को 3 से किया तो 3। अब ऐसे अगर आई को अपन जे से मल्टीप्लाई करेंगे, आई डॉट जे, पर अपन जानते हैं आई डॉट जे ये तीनों आपस में लंबवत होते हैं। आई डॉट जे करो या जे डॉट के करो, उनकी वैल्यू होती है 0, इसीलिए आई डॉट जे ये भी 0 हो गया और इसका इससे भी हो गया 0। ऐसे यहाँ से गुणा किया, 2 को इससे किया तो जे डॉट आई तो हो गया 0, केवल 2 का गुणा 2 जे डॉट 2 जे, तो 4 जे डॉट जे, ये अपने इकट्ठा ही लिख लिया सारा। जे डॉट जे कितना हो गया 1। ऐसे 3 का गुणा डॉट गुणा इसी से होगा केवल, बाकी इन दोनों से जब अपन 3 का अदिश गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो ए डॉट बी का आंसर है 10। देखो 10 एक अदिश राशि है, इसीलिए इसको अदिश गुणा कहते हैं। नेक्स्ट, लैम्डा के किस मान के लिए ये जो दो सदिश दिए हुए हैं परस्पर लंबवत हैं। दो सदिश ए और बी ये लंबवत होते हैं यदि उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर हो। अभी अपन ने सदिशों के जो गुणा नियम पढ़े थे उसमें ये देखा था। तो यदि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो वो दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ए यहाँ पहला सदिश लिखा अपन ने 2i प्लस लैम्डा जे प्लस 5k डॉट दूसरा सदिश लिखा है। अभी अपन ने ऊपर देखा था कि आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के तो होता है 1 और बाकी की वैल्यू होती है 0। तो अपन आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -1 से किया तो -2 और आई डॉट आई हो गया कितना हो गया 1, इसलिए -2 × 1 तो 1। आई को जे से गुणा करेंगे, आई डॉट जे 0, ऐसे आई डॉट के भी हो गया 0। तो डॉट वाले में आई वाले को आई से ही गुणा करना है, जे वाले को जे से ही करना है और के वाले को कैसे ही करना है। बाकी के डॉट गुणा क्या हो जाते हैं 0 के बराबर हो जाते हैं। तो लैम्डा को गुणा किया, इधर जे का गुणांक 1 और इधर है लैम्डा, तो लैम्डा × 1 तो लैम्डा प्लस 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो +5 इक्वल टू 0, क्योंकि ये शर्त दी हुई है। तो लैम्डा इक्वल टू -3। दो सदिश दिए हुए नेक्स्ट एग्जाम्पल के मध्य का कोण ज्ञात करो। सदिश ए और बी के मध्य का कोण अपन ने जस्ट अभी ऊपर फॉर्मूला देखा था, cos थीटा हो यदि उनके बीच का कोण तो cos थीटा बराबर होता है ए डॉट बी अपॉन मापांक ए और मापांक बी। ये अपन ने पहला लिखा है ए सदिश डॉट दूसरा सदिश लिखा है। मापांक पहले सदिश का मापांक 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू दूसरे सदिश का मापांक 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट अभी बार बार करें भाई, 3 × 2 तो 6 और आई डॉट आई। आपको हर क्वेश्चन में ये चीज़ लिखनी है, एग्जाम में भी आता तो ये लिखना मस्ट है कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के बराबर तो होता है 1 और 2 अगर म्यूचुअल आपस में अलग अलग हैं परपेंडिकुलर वाले
तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो ये 3 दूनी 6, आई डॉट आई हो गया 1 और बाकी का मल्टीप्लाई हो गया 0। ऐसे जे का आई और के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है डॉट वाला वो तो हो रहा है 0 और जे का केवल जे वाला रहेगा प्लस का 2। के का जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो के साथ होगा -3, बाकी 2 के डॉट प्रोडक्ट के साथ हो गया 0 और ये नीचे इसकी वैल्यू आ गई। यानी cos थीटा बराबर 5/3 वर्गमूल 19 या थीटा बराबर cos इनवर्स 5/3 वर्गमूल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिद्ध करो कि सदिश a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। a और b यहाँ पर देखो ये सदिश नहीं है, ये मात्रात्मक राशियां हैं। 2 सदिशों के योग करके उसका वर्ग करो तो ये आंसर आता है। कभी भी इसको प्रूव करना अपने एक विशेष प्रॉपर्टी पढ़ी थी भी पीछे भी कि a डॉट a बराबर ये होती है प्रॉपर्टी है a डॉट a बराबर शायद मापांक a का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तीनों इक्वल होती है। a डॉट a ये सदिश और इसका मान ये आता है, यहाँ पर सदिश नहीं है ये। तो इसमें भी अपन इसी को 2 बार लिखें, इसका स्क्वायर बराबर a डॉट a यानी पहला सदिश ये पूरा कोई a मान लिया डॉट ये। अब एक एक करके डॉट करेंगे a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b। यहाँ पर a डॉट b और b डॉट a 0 नहीं होगा क्योंकि दिया हुआ नहीं कि ये लंबवत है, पर a डॉट b और b डॉट a बराबर जरूर होगा क्योंकि अदिश गुणा जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ये भी a डॉट b और ये भी a डॉट b, तो ये हो गया 2a डॉट b। a डॉट a अभी ये प्रॉपर्टी अपन ने लिखी है तो बराबर a स्क्वायर। ऐसे ही b डॉट b बराबर b का स्क्वायर। नेक्स्ट इसी के ऊपर एक क्वेश्चन सदिश a प्लस बी डॉट a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका इसके साथ डॉट करना तो एक एक नंबर के साथ डॉट करेंगे। a डॉट a माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b। a डॉट a बराबर a स्क्वायर होता है और ये दोनों a डॉट b माइनस का और a डॉट b प्लस का कैंसिल हो गए दूसरे को। b डॉट b बराबर b स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। यदि 2 इकाई सदिश, देखो लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो, यहाँ दिया 2 इकाई सदिश, इसीलिए एक के ऊपर एक कैप लगे, यानी मापांक a बराबर 1 है और मापांक b बराबर भी 1 है। लिखा हुआ है कि दोनों इकाई सदिश है के मध्य का कोण थीटा हो तो सिद्ध करो कि साइन थीटा बटे हुए 2 बराबर 1/2 a कैप माइनस b कैप। अब जब भी ये मापांकी क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है ऐसे कभी तो इसका स्क्वायर करके, आगे भी अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे कि मापांक की वैल्यू निकालनी या सोल्व करना, इसका स्क्वायर करके सोल्व करेंगे क्योंकि मापांक का स्क्वायर बराबर ये a डॉट, मापांक a का स्क्वायर बराबर a डॉट a होता है। तो नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन आएंगे कि मापांक की वैल्यू निकालनी या कुछ भी करना उस मापांक का स्क्वायर करके ही अपन को करना है। तो मापांक a माइनस सदिश a माइनस b का स्क्वायर बराबर सदिश a माइनस b डॉट a माइनस b। a डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a और माइनस b डॉट b। a डॉट a जैसा भी किया था ये इसके स्क्वायर, तो a डॉट a बराबर a का स्क्वायर मापांक a का स्क्वायर माइनस a डॉट b और b डॉट a सेम है तो 2 हो गया a डॉट b। b डॉट b तो b मापांक b का स्क्वायर। अब मापांक a का स्क्वायर कितना है 1 क्योंकि ये मात्रक सदिश दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हो गई 1। a डॉट b की वैल्यू भी निकालेंगे और इसकी वैल्यू भी हो गई है 1। 1 और 1 हो गया 2 और ये हो गया 1 माइनस a डॉट b, क्या निकल गया कॉमन निकल गया है। अब a डॉट b का मतलब क्या होता है, a डॉट b का मतलब मापांक a मापांक b कॉस थीटा। a डॉट b की वैल्यू यहाँ रखी तो मापांक a मापांक b कॉस थीटा और मापांक a कितना दिया हुआ है 1 क्योंकि मात्रक सदिश दिया हुआ है, ये भी 1 और ये भी 1 तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। और त्रिकोणमिति का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ये a माइनस बी का स्क्वायर था तो a माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1/4 a माइनस बी का स्क्वायर, या दोनों तरफ वर्गमूल लिया तो साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 मापांक a माइनस बी। मापांक हमेशा प्लस में ही आंसर होता है इसका।
नेक्स्ट, यदि ए बी सी समान परिमाण के परस्पर लंबवत सदिश हो। इस लैंग्वेज को ध्यान से देखो, ए बी सी समान परिमाण के, समान परिमाण का मतलब मापांक ए बराबर मापांक बी बराबर मापांक सी दिया हुआ है एक तो। दूसरा दिया हुआ कि परस्पर लंबवत सदिश हो। दो सदिश अगर परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी या बी डॉट सी या सी डॉट ए बराबर क्या है, 0, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करो कि सदिश ए प्लस बी प्लस सी सदिशों ए बी सी के साथ बराबर कोण बनाता है। यानी ए प्लस बी प्लस सी जितना कोण ए के साथ बनाता है, अपन को सिद्ध करना है कि ए प्लस बी प्लस सी उतना ही कोण बी सदिश बी के साथ बनाता है और उतना ही कोण सदिश सी के साथ बनाता है। यानी अपन को ए प्लस बी प्लस सी का ए के साथ कोण निकालना है। माना कि ए प्लस बी प्लस सी और ए के मध्य कोण कितना है, θ1 है। तो ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए, कोण बीच में निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट में आता है, बराबर पहली संख्या का मापांक ए प्लस बी प्लस सी का मापांक इंटू दूसरी संख्या का मापांक cos θ1। अब यहाँ पर अपन को इसकी वैल्यू अपन को पता ही नहीं, मापांक ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है जो वो नहीं पता। इससे जस्ट पहले वाले एग्जाम्पल में अभी अपन देखकर कि किसी भी मापांक की जो अपन को वैल्यू निकालनी होती है तो उसका स्क्वायर करके निकालते हैं। किसी भी सदिश जो मापांक में दिया हुआ है और उसकी वैल्यू अपन को निकालनी है तो स्क्वायर करना होगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर दिया अपन ने सदिश का, और सदिश का स्क्वायर बराबर ए, मापांक ए का स्क्वायर बराबर होता है ए डॉट ए। तो ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, एक एक करके गुणा करेंगे, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। ए डॉट ए स्क्वायर होता है अपन को पता है। अब इनकी वैल्यू क्या हो गई, ये दो बार कर तो लिया सम, अपन को दिया हुआ कि तीनों परस्पर लंबवत हैं। तो ए डॉट बी की वैल्यू भी 0 है, बी डॉट सी की वैल्यू भी 0 है और सी डॉट ए की वैल्यू भी क्या है, 0। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और दिया हुआ कि ए ये तीनों के मापांक क्या है, बराबर। यानी ए स्क्वायर मापांक उसके स्क्वायर के बराबर ही होता है। तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर सेम है। तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर हो गया 3a स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो हो गई 0, ये भी ए स्क्वायर है और ये भी ए स्क्वायर है। यानी कि मापांक इधर भी रूट लिया और इधर भी रूट लिया, तो मापांक ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू √3a के बराबर है। अब इस वैल्यू को अपन ने जो अधूरा छोड़ दिया था इसमें रखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए बराबर √3a इसकी वैल्यू, और मापांक ए cos θ1, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ए डॉट ए तो हो गया ए स्क्वायर, फिर बी डॉट ए हो गया 0 और सी डॉट ए भी हो गया 0। यानी ए स्क्वायर इधर से बराबर √3a स्क्वायर cos θ1, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, cos θ1 बराबर 1/√3। अब ऐसे ही अपन ये जो कोण अभी ए के साथ निकाला था, सेम ये कोण जो है अपन बी के साथ निकालेंगे और पता लगाएंगे कि उसके बीच में भी कोण इतना ही आना चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी, क्योंकि कोण बी के साथ निकाल रहे हैं, बराबर पहली संख्या का मापांक इंटू दूसरी संख्या का मापांक cos θ2। और इसकी वैल्यू अपन ने देखी थी अभी पिछले वाले में प्रूव किया था कि √3a स्क्वायर। अब इसको √3a और ए बी सी क्या है, सेम। तो बी वाले में इसको बी के बराबर लिखें, क्योंकि यहाँ पर ए डॉट बी हो गया 0, बी डॉट बी स्क्वायर और सी डॉट बी भी हो गया 0। यानी बी स्क्वायर बराबर √3b स्क्वायर cos θ2। ये बी है तो इसको भी बी के बराबर लिख दिया है। तो θ2 बराबर cos इनवर्स 1/√3। ऐसे ही अपन सी के, अब इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सेम इसी तरह से अपन प्रूव कर सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी और सी के मध्य भी कोण इतना ही होगा। अब एग्जाम्पल करने के बाद अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल कर लिए तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना ज़्यादा आसान है, बहुत आसानी से अपन इनको सोल्व कर सकते हैं। यदि दो सदिशों के परिमाण 4 और 5 है, सदिश जैसे पहला सदिश ए है जिसका परिमाण यानी मात्रक 4 दिया हुआ है और दूसरा सदिश का मात्रक दिया हुआ है 5, तो उनका अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनके मध्य का कोण 60 डिग्री हो। सदिश ए और बी है तो ए डॉट बी अदिश गुणा निकालना है,
बराबर होता है मापांक ए मापांक बी कॉस थीटा। मापांक ए दिया हुआ है 4, मापांक बी दिया हुआ है 5 और थीटा दिया है 60 डिग्री का, तो कोस 60 और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ए डॉट बी बराबर 10 इकाई। सेम 90 डिग्री का एंगल वाला और 30 डिग्री का एंगल वाला आपको ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डॉट बी का मान ज्ञात करो जबकि सदिश ये दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है ये और बी दिया हुआ है। अपन अभी एग्जाम्पल में देख चुके हैं ए डॉट बी, ए डॉट बी। अब जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के तो होता है 1, और आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई या आई डॉट के करो वो कितना होता है 0। तो अपन डॉट 5 को किया 2 से, 5 दूनी 10 और आई डॉट आई जो कि 1 हो गया। जे को किससे करेंगे जे से, तो इधर जे कितना है 1 और इधर है -3, तो -3 जे डॉट जे। के में के डॉट, इधर के है ही नहीं तो वो 0 ही आ गया, 5 - 3 2। अब ऐसे ये 2 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, इनका डॉट प्रोडक्ट भी करना है और इनका भी अदिश गुणा आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि सदिश ए डॉट बी का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू होता है सदिश ए के स्क्वायर इंटू सदिश बी के मापांक का स्क्वायर। हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है ए डॉट बी अपॉन मापांक ए और मापांक बी, क्योंकि इसमें ए डॉट बी भी आ रहा है और मापांक ए और बी भी आ रहा है, तो इनको आपस में संबंधित करने वाला फॉर्मूला अपन को लिखना है। तो ये आपस में कॉस थीटा में संबंधित होते हैं, तो इसीलिए कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखा। अब कॉस थीटा की वैल्यू किसके बीच में होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। कॉस थीटा का अधिकतम मान 1 होता है या उसके बराबर होता है और न्यूनतम मान -1 या उसके बराबर होता है। पर यदि अपन स्क्वायर कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कर लेते हैं, उसका मापांक निकाल लेते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। यानी 0 से छोटी कोई, जैसे 0 से छोटी -1/2 आ रहा है, तो वो भी स्क्वायर करने के बाद तो प्लस में चेंज हो गया। यानी सारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होती हैं। तो ये कॉस थीटा के बराबर है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा 0 से 1 के बीच में है, तो ये इसका स्क्वायर भी है वो 0 से 1 के बीच में है। यानी इसकी मिनिमम वैल्यू 0 या उसके इक्वल और मैक्सिमम वैल्यू 1 या उसके इक्वल। या ए डॉट बी का स्क्वायर, इसको इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यदि 2 बिंदु P व Q के निर्देशांक क्रमशः ये दिए हुए हैं तो कोण POQ का मान ज्ञात कीजिए जहां O मूल बिंदु है। ये O मूल बिंदु है, ये एक तो P से बिंदु ये दिया हुआ और एक Q बिंदु ये दिया हुआ है। अब अपन को ये कोण निकालने के लिए OP का स्थिति सदिश भी पता होना चाहिए और OQ का स्थिति सदिश भी पता होना चाहिए। OP का निकालो या PO का निकालो, दोनों सेम ही है, तो हमने PO का निकाल लिया है। PO का स्थिति सदिश बराबर O का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश। O का स्थिति सदिश क्या है 0, तो माइनस P का स्थिति सदिश P रहा ये -3 आई -4। ऐसे ही ये अपन ने OQ का भी स्थिति सदिश निकाले, रॉन्ग हो गया, OQ का सॉरी QO का स्थिति सदिश निकाला ये। तो cos थीटा बराबर इनके बीच का कोण है तो PO डॉट QO, ये पहला सदिश डॉट दूसरा सदिश अपॉन पहले सदिश का मापांक इंटू दूसरे सदिश का मापांक। तो ये -3 आई -4j डॉट -12 आई -9j। पहले का मापांक -3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16 इंटू दूसरे का मापांक तो 36, ये भी हो गया माइनस। अब डॉट प्रोडक्ट किया तो 12 को 3 से किया, आई डॉट आई तो कितना होता है 1, तो 36। आई डॉट जे हो गया 0। यहाँ हमेशा आपको हर क्वेश्चन में लिखना है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू 1 है और आई डॉट जे डॉट के की वैल्यू क्या है 0 के बराबर। और इसका क्या, तो ये हो गया 25 और ये 225। 25 का वर्गमूल 5, 225 का वर्गमूल 15, तो 72/15। यानी थीटा बराबर कोस इनवर्स 72/15। लैम्डा के किस मान के लिए सदिश ए और बी परस्पर लंबवत है। सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में अपन कर चुके हैं कि 2 सदिश यदि लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है 0 के बराबर। ए ये दिया हुआ और बी ये दिया है, ए डॉट बी ये पहला सदिश लिखा और एक दूसरा सदिश। आई डॉट आई 1 होता है तो 2 × 4 8 और आई डॉट आई हो गया 1।
आई डॉट जे भी 0 हो गया और आई डॉट के भी क्या हो गया 0। ऐसे जे का आई और जे का के साथ डॉट प्रोडक्ट तो हो गया 0, तो जे का केवल जे के साथ किया जो -2 लैम्डा, और के का के साथ किया तो -2 बराबर 0, तो लैम्डा बराबर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश दिया हुआ ये का इस सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप होता है ए डॉट बी अपॉन मापांक बी। तो जिस पर प्रक्षेप निकालना है वो नीचे उसका मापांक आएगा। अगर प्रक्षेप ए पर निकालना तो नीचे ए आएगा, और प्रक्षेप बी पर निकालना तो नीचे बी आएगा। ए डॉट बी, ये ए पहला सदिश डॉट दूसरा सदिश अपॉन दूसरे का मापांक, ये दूसरा 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट आई का आई के साथ ही करेंगे, तो 4 तेरी 12 और -12 और -2 अपॉन ये बराबर -2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, यदि मापांक a प्लस बी बराबर मापांक a माइनस बी हो तो सिद्ध कीजिए कि a और b परस्पर लंबवत है। दो सदिश को परस्पर लंबवत सिद्ध करना है, यानी कि उनका a डॉट b क्या आना चाहिए 0 आ जाना चाहिए। और पहले भी अपन देख चुके कि मापांक रूप में किसी की वैल्यू निकालनी है तो उसका स्क्वायर करके ही उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो दिया हुआ है इसमें दोनों ही तरफ स्क्वायर किया, इधर भी इसका स्क्वायर किया और इधर भी इसका क्या किया स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है ए, मापांक ए का स्क्वायर मतलब होता है ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर इसका भी तो ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। एक एक करके डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। इधर भी ऐसे किया ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए और माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। ए डॉट ए तो हो गया ए स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए 2a डॉट बी और इधर भी 2a डॉट बी। तो ये 2a डॉट बी माइनस का और ये प्लस का, तो ये भी इधर आ जाएगा तो 4a डॉट बी, और इधर ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि 4a डॉट बी बराबर 0, ए डॉट बी बराबर 0, यानी ए और बी परस्पर लंबवत है, क्योंकि इंडिविजुअल ए भी 0 के बराबर नहीं है और बी भी 0 के बराबर नहीं है, फिर भी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है, यानी वो दोनों एक दूसरे के लंबवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बिंदु ए बी सी डी के निर्देशांक दिए हुए 4 बिंदु के निर्देशांक, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी लंबवत हैं सी डी के। 4 बिंदु दिए तो पहले पर सदिश ए बी भी निकालेंगे और सदिश सी डी भी निकालेंगे। सदिश ए बी कैसे निकालेंगे, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। ये बी पॉइंट है तो बी में से ए को माइनस किया, 4i प्लस 5j माइनस के आई जे की सदिश रूप में लेके इसको माइनस किया तो ये ए बी का स्थिति सदिश है। ऐसे ही सी डी को भी निकालना तो सी डी का स्थिति सदिश भी निकाला, डी का सदिश माइनस सी का सदिश। यदि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं लंबवत। तो ए बी डॉट सी डी किया, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया और उसकी वैल्यू आ रही है 0, अतः ए बी और सी डी क्या है एक दूसरे के लंबवत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कितनी ही बार ये एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान से देखें। किसी सदिश ए के लिए सिद्ध कीजिए कि सदिश ए बराबर ए डॉट आई बाहर फिर आई प्लस ए डॉट जे और जे प्लस ए डॉट के इंटू के होता है। अब क्योंकि इसमें घटक आई जे के घटक हैं और घटक के रूप में डॉट प्रोडक्ट है तो ए को भी अपन घटक के रूप में लिखेंगे, यानी सदिश ए को घटक रूप में लिखेंगे तो a1 आई प्लस a2 जे प्लस a3 के, जहां a1 a2 और a3 i j k के अनुदिश इनके घटक है। अब अपन निकालेंगे a डॉट आई, a की जगह लिखा अपन ये a1 i प्लस a2 j प्लस a3 के डॉट आई, तो i डॉट आई तो हो गया 1, तो a1 इसका इसके साथ डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि j डॉट आई क्या होता है 0। ऐसे इसका इसके साथ हो गया 0, तो ये इसका आंसर आया केवल a1 आया है, ये अपन लिखते हैं i डॉट आई 0 होता है। सेम ऐसे ही ए डॉट जे निकाला तो a2 आएगा, इसका इसके साथ डॉट तो हो गया 0 और इसका इसके साथ जब डॉट किया तो a2 जे डॉट जे 1 हो गया, इसका इसके साथ डॉट किया तो वो हो गया फिर से 0। सेम थर्ड पार्ट का निकाला तो ये हो गया। अब अपन ए डॉट आई के साथ वापस आई लगाया, ए डॉट आई कितना था a1 आई, इसकी जगह जो वैल्यू रखी तो a2 जे प्लस a3 के,
ये आई है, और ये किसके बराबर होता है? अपन ने शुरू में लिया था ये ए के बराबर होता है। तो जो सिद्ध करना है कि इसकी वैल्यू ए के बराबर है, वही चीज प्रूव हो गई है। लास्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि बुक में है तो अपन को करना है। सदिश विधि से सिद्ध करो कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है जिसकी भुजा ए, ये भुजा ए का स्थिति सदिश है ए, और इस भुजा का स्थिति सदिश बी है इस दिशा में। तो भुजा ए डी का स्थिति सदिश भी क्या होगा आप बताओ? ए ही होगा, जो इधर है, सॉरी बी। और भुजा सी डी का क्या होगा? ये अगर ए है तो यूं जो अगर अपन चलेंगे तो उल्टा माइनस ए होगा, ये ध्यान रखना है। अब इसमें पूछा है कि विकर्णों के वर्गों का योग। विकर्ण, पहला विकर्ण ये लिया तो विकर्ण त्रिभुज नियम से विकर्ण एसी का स्थिति सदिश क्या होगा? ए बी, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाना है, ए प्लस बी बराबर ए, ये एसी का स्थिति सदिश हो गया। ऐसे दूसरा विकर्ण है अपना बी डी, तो बी डी तक पहुंचने के लिए या तो आप यूं पहुंचो बी सी प्लस सी डी, तो बी सी तो कितना है बी, और सी डी कितना है माइनस ए, क्योंकि ये ए है तो ये माइनस ए होगा, तो ये दूसरा जो विकर्ण है वो बी माइनस ए के बराबर होगा। या यूं कर लिया, यूं करके यूं चलो, बात तो सेम ही, ये दोनों विकर्ण। अब अपन को कहा है कि विकर्णों का योग, तो अपन ने दोनों ही विकर्ण है उनके वर्गों का योग किया। ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, और ये भी बी माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट ए डॉट बी डॉट ए बी डॉट बी, प्लस बी डॉट बी माइनस बी डॉट ए माइनस ए डॉट बी, और माइनस माइनस प्लस ए डॉट ए डॉट ए मापांग ए का स्क्वायर, ए डॉट ए क्या हो गया मापांग ए, और इस ए डॉट बी डॉट ए डॉट बी और बी डॉट ए तो हो गया कैंसिल, और केवल ये ए डॉट ए और ये बचे, ये चार पार्ट। तो ए डॉट ए मापांग ए का स्क्वायर और बी डॉट बी मापांग बी का स्क्वायर, दो बार आ गया। अब भुजाओं के वर्गों का योग, चारों भुजाएं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बी अपना ए है, बी सी बी, सी डी का स्थिति सदिश माइनस ए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो मापांग ए का स्क्वायर मापांग बी का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बराबर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यानी विकर्ण के वर्गों का योग चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है।